हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज आबिद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर और मेंटर और दोस्त आप सबके और आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एटम्स फैमिली। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं आज 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शंस और क्या होती है हमारी केमिकल इक्वेशन, आपको यह समझने से पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि हमारी फिजिकल चेंज क्या होती है और हमारी केमिकल चेंज क्या होती हैं। हमारी फिजिकल चेंज क्या हुई, केमिकल चेंज क्या हुई, किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरह से हम पता लगाएंगे कि हमारी जो चेंज हो रही है क्या वो हमारी फिजिकल चेंज है या फिर वो हमारी केमिकल चेंज है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखें इससे पहले, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले, क्योंकि जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की, उतने ही बेटर तरीके से आप समझ सकोगे कि हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्या हुआ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका कार्बन और इसको मैं आपका रिएक्ट करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें चेंज कौन सी आई, तो ये चेंज हमारी केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें हमारे सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन। यहां पे हम देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कार्बन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखो क्या हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हमारे रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और रिएक्टेंट की बात करें तो यहां पे हमारा कार्बन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पे ना तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना तो कार्बन है, बल्कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो हमारे सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या होगी, चेंज होगी। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। हमने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया और मैंने मीथेन की क्या कर दी, कंबस्टन। तो कंबस्टन किसे कहते हैं, कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं मीथेन को बर्न कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मीथेन बर्न होता है हमारा, तो मीथेन हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा, वाटर वेपर्स देगा। along with the carbon dioxide and water vapor we get heat and light। अब यहां पे देखो, यहां पे चेंज कौन सी हो रही है हमारी, फिर से केमिकल चेंज हो रही है। क्यों केमिकल चेंज, हमें कैसे पता चला केमिकल चेंज हो रही है? तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में किसी भी जगह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहां पे हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स है। तो यहां पे देखो, यहां पे किसी भी जगह हमें वाटर वेपर्स नहीं मिल रहे। हमारे पास क्या था, मीथेन था और क्या था, ऑक्सीजन। जब हमने मीथेन की कंबस्टन की तो हमारे पास नए प्रोडक्ट बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर वेपर। तो ये कौन सी चेंज होगी, केमिकल चेंज। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे सब्सटेंस में कौन सी चेंज हो, केमिकल चेंज हो, या हम बोलेंगे वो प्रोसेस जिसमें हमारे इनिशियल सब्सटेंस क्या करें, इंटरैक्ट करें और ट्रांसफर होकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, इंटायरली डिफरेंट हो अपने इनिशियल रिएक्टेंट से या फिर ओरिजिनल सब्सटेंसेस से। वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यहां पे आपसे कहा कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो कैसे डिफरेंट, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो, हमारे पास क्या है, कार्बन है और क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन आपको पता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या, हमारा ऑक्सीजन भी हमारी कंबस्टन को सपोर्ट करता है। आपने पता है कि जब तक हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा कोई सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे कंबस्टन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। लेकिन जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, तो प्रोडक्ट कौन सा बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है? एग्जैक्टली नहीं करता। ये तो हमारा किसके लिए यूज करते हैं, हम फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं। इट मींस इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसके से क्या है, डिफरेंट। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट मिलके ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो अपने पेरेंट सब्सटेंसेस से, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे इसी की बात कर लें। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन क्या हमारे पास एक सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है। इसका मतलब है अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे तो मीथेन हमारा बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, इसको बर्न को सपोर्ट कर रहा है। अगेन हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स बने, इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखोगे वो हमारे रिएक्टेंट से क्या है, डिफरेंट है। ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हमारी कंबस्टन को क्या करेंगे, रोकेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी
आग को बुझाने में हमारी हेल्प करता है। वाटर वाटर क्या है, वाटर आग को जलाने में नहीं बल्कि वाटर हमारी आग को बुझाने में काम करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे रिएक्टेंट से डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें हमारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए नए प्रोडक्ट में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, इसकी डेफिनेशन एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं। हमारे पास क्या है, सोडियम है। मैंने सोडियम को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया। जब सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या यहां पे जो हमारा सब्सटेंस बना, क्या प्रॉपर्टी सेम है? नहीं। फिर से चेक करो तो हमारी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यहां बोलेंगे हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव मेटल है, इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिले ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। जब ये एक्सप्लोड होगा हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है। क्या है, टॉक्सिक गैस है। लेकिन जब ये दोनों हार्मफुल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पे क्या दिया हमारा, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। पर सोडियम क्लोराइड क्या टॉक्सिक है? नहीं, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड तो अपने खाने में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन साल्ट है और कॉमन साल्ट तो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, ये तो हम क्या करते हैं, अपने खाने में यूज करते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे ओरिजिनल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which reactants interacts and transform into new products having entirely different properties. Having entirely different properties. तो ये क्या होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अब इस केमिकल रिएक्शन में बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस है। एक वो सब्सटेंस जो इनिशियली हमारे पास प्रेजेंट थे, जो हमारी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे थे। एक वो सब्सटेंस जो हमारे पास नए बने। ये जो सब्सटेंस हमारी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, जो इनिशियली ओरिजिनल हमारे पास प्रेजेंट थे, इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो नए प्रोडक्ट बने, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था? नहीं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, हमारे पास क्या था, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो टेक पार्ट किसने किया रिएक्शन में, कार्बन और ऑक्सीजन ने। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या बन गया, हमारा रिएक्टेंट बन गया। ये जो नया प्रोडक्ट बना हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे पास वाटर वेपर नहीं थे, ये तो हमारे नए सब्सटेंस बने। ओरिजिनल सब्सटेंस हमारे पास क्या है, मीथेन है और ऑक्सीजन है। ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमारी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इन रिएक्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, आपका इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना, इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, reactants are the original substances which takes part in a chemical reaction. तो क्या होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी रिएक्शंस में टेक पार्ट करें, जो इनिशियली हमारे पास प्रेजेंट हो, वो सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे, तो क्या हो गया प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स आर दी न्यू सब्सटेंसेस which are formed
which are formed as a result of chemical reaction. तो क्या हो गया, प्रोडक्ट्स आर द न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या क्या सीखा आज कि हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सब्सटेंस इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नए सब्सटेंसेस में जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसके बाद जो सब्सटेंस इंटरैक्ट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नए सब्सटेंस हमारे बनते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जब रिएक्टेंट हमारे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो क्या सर हमारे न्यू एटम्स बनते हैं इस प्रोसेस में? नहीं बेटा, हमारे पास नई एटम नहीं बनते हैं, बल्कि हमारे एटम्स क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। देखो कैसे बात करें, जैसे एग्जाम्पल कोई भी बात करो, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन था, तो जो प्रोडक्ट बना इसमें भी तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। क्या इसमें कोई क्लोरीन का एटम है या कोई सल्फर का एटम है? नहीं है। इसका मतलब है कोई नया एटम हमारा नहीं बन रहा है। मीथेन को मैंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया, नए सब्सटेंस बने। क्या लेकिन नए सब्सटेंस में कोई नया एटम हमारा इंक्लूड हुआ? क्या इसमें कोई नाइट्रोजन इंक्लूड हुआ? क्या इसमें कोई क्लोरीन इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारे सब्सटेंस का जो एटम्स है एटम्स चेंज नहीं होते। हम फिर कैसे प्रोडक्ट बनते हैं? तो बेटा हमारे एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। हम क्या बोलेंगे, इन ए केमिकल रिएक्शन in a chemical reactions no new atoms are formed, but only a rearrangement of atoms takes place. तो हम क्या कहेंगे, इन ए केमिकल रिएक्शन नो न्यू एटम्स आर फॉर्म। कोई हमारा नया एटम नहीं बनता, बल्कि हमारे पास होता क्या है, सिर्फ हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। हमारा नया एटम नहीं होता बल्कि एटम रीअरेंज हो जाते हैं और रीअरेंज करके क्या बनाते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।